हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मालती आरएस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है महिलाओं को लेकर। शादीशुदा महिलाओं को इन सब बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। शादीशुदा महिलाएं भूल कर न दे अपनी ये खास चीज़ें, वरना ज़िंदगी भर पछताएंगी। सनातन धर्म में महिलाएं विवाह पश्चात 16 श्रृंगार करती हैं। इससे न केवल महिलाओं की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि उनके पति के सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। साथ ही पति की लंबी आयु भी होती है। इसके लिए शादीशुदा महिलाएं रोजाना 16 श्रृंगार करती हैं। हालांकि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो जाने अनजाने में 16 श्रृंगार की चीज़ अपनी सहेली या रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देती हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में इसकी इजाज़त नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शादीशुदा महिलाओं को श्रृंगार की यह 5 वस्तुएं भूल कर भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में उनके वैवाहिक जीवन में कई परेशानियां आती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, मांग का सिंदूर। सुहाग की निशानी के रूप में सिंदूर की अपनी बहुत खास जगह होती है। अगर आप जिस सिंदूर की डिबिया से दूसरी महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए देती हैं, तो इस आदत को अभी बदल डालिए। अगर देना ही है तो भगवान पर चढ़ाया हुआ या फिर दूसरी डिबिया का सिंदूर लगाने को दे सकती हैं, क्योंकि खुद का इस्तेमाल किया जाने वाला सिंदूर किसी दूसरी विवाहित महिला को लगाने से आपका सौभाग्य पर संकट आ सकता है। नंबर 2, शादी का जोड़ा। शादी के दिन पहनी हुई चुनरी, पीली साड़ी या फिर शादी का जोड़ा लहंगा किसी को भी भूल कर ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक विवाहित महिला को अपने पति से जुड़ी किसी भी प्रकार के वस्त्र किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। इससे उसके पति का स्वभाव बदलने लगता है। नंबर 3, माथे की बिंदिया और मांग टीका। एक सुहागन की निशानी में बिंदी का भी एक अहम स्थान है। साथ ही मांग टीका भी अपनी जगह एक रखता है। अगर किसी भी रिश्तेदार को किसी बिंदी की ज़रूरत हो तो आप नई बिंदी दे सकते हैं। अगर आपकी कोई रिश्तेदार आपका मांग टीका मांग रही है तो उसे मांग टीका उतार कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे नया मांग टीका दे सकते हैं या मना कर सकती हैं। वहीं आप उसे पुरानी बिंदिया भी नहीं दे सकते हैं। अगर आप बिंदी मांग टीका देते हैं तो इसका मतलब आप अपने पति का प्यार बांट रहे हैं। नंबर 4, हाथों की मेहंदी। कहते हैं सुहागिन स्त्री के हाथों में मेहंदी पति की लंबी उम्र की निशानी होती है। जितना गहरा रंग होता है उतना गहरा पति का प्यार होता है। अगर आप किसी के साथ अपनी मेहंदी शेयर करती हैं तो पति का प्यार भी बढ़ जाएगा। ऐसे में अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन को कभी न दे। नंबर 5, चूड़ी शेयर ना करें। अक्सर कई बार देखा गया है कि कपड़ों में मैचिंग करती चूड़ी पहनने के चक्कर में महिलाएं एक दूसरे के साथ चूड़ियों को बांट लेती हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत होता है, क्योंकि चूड़ी की खनक सौभाग्य का प्रतीक होती है। चूड़ियों की खनक से पति का प्यार बढ़ता है। ऐसे में अगर आप अपनी चूड़ियों को बांटती हैं तो यह अशुभ लक्षण है। जाने क्या है चूड़ियां पहनने के नियम और सावधानियां। प्राचीन काल से ही चूड़ियां महिलाओं के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक रही हैं। चूड़ियां केवल सौंदर्य ही नहीं बढ़ाती, बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक दशा को भी ठीक रखती हैं। चूड़ियाँ कई रूपों में प्रयोग की जाती है। चूड़ी, कंगन, कड़ा और ब्रेसलेट। पुरुष भी इसको कड़े के रूप में या ब्रेसलेट के रूप में धारण करके स्वास्थ्य और ग्रहों को ठीक रख सकते हैं। ज्योतिष और आम जीवन में इसका प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है और ये मन पर सीधा असर डाल सकती हैं। किस प्रकार की चूड़ियाँ ग्रहों पर हमारे स्वास्थ्य और मन पर असर डालती हैं। चूड़ियाँ मुख्य रूप से गोल होती हैं, जो कि बुध और चंद्रमा का प्रतीक हैं।
वैवाहिक जीवन और सौंदर्य से संबंध रखने के कारण ये शुक्र का भी प्रतीक है। मणिबंध पर्वत को स्पर्श करने के कारण यश स्वास्थ्य पर भी सीधा असर डालती हैं। सही नियमों से अगर सही रंगों की चूड़ियां पहनी जाएं तो वैवाहिक जीवन को सुखी किया जा सकता है। विशेष प्रयोग से प्रेम और कैरियर में भी सफलता पाई जा सकती है। सपने में चूड़ी टूटते देखने का मतलब क्या हो सकता है? कई लोग जो सपने में टूटी हुई चूड़ी देखते हैं, उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर टूटी हुई चूड़ी का सपना उस व्यक्ति विशेष को क्यों आया? क्या कोई खास कारण है जो प्रकृति इसे इस सपने के माध्यम से सचेत करना चाहती है, या कुछ ऐसा है जो वह समझकर भी नहीं समझ रहा है, किंतु प्रकृति उसे आने वाले समय के प्रति सतर्क करना चाहती है, या आने वाले दिनों में किस तरह के बदलाव उसके जीवन में होने वाले हैं तथा प्रकृति किस प्रकार की चीज़ों के प्रति उसे संवेदनशील रहने के लिए प्रेरित कर रही है। आज हम इस लेख के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। वैसे चूड़ियाँ महिलाओं के आभूषण के रूप में देखा जाता है। हर चूड़ियाँ किसी भी तरह की हो सकती हैं, कांच की भी हो सकती हैं तथा सोने की भी हो सकती हैं तथा चांदी की भी हो सकती हैं, तांबे की भी हो सकती हैं, या कोई अन्य धातु या लाह की भी चूड़ियाँ हो सकती हैं। सभी अपने अपने विशिष्ट रूपों के लिए काफ़ी अधिक प्रचलित हैं। खासकर महिला वर्ग चूड़ियों की शौकीन होती हैं, किंतु चूड़ियों की खनक से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक बढ़ता है। यही कारण है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो कुछ दिनों के बाद उसे सोने की या चांदी की चूड़ियाँ या बालियाँ पहनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। जल्दी ही देखने को मिलेगी आपकी हमारी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।